dear students, very beautiful morning to all of you. Welcome back in standard second. So today we are going to learn subject maths. Open your maths workbook. Open your maths workbook. लास्ट में हमने on page number 20 तक कंप्लीट किया था. I hope you have remembered it. You have remembered it. So today we are going to learn on page number 21. Come to the page number 21. It's called 21, 2 and 1. That's why we called 21. Exercise number 8. Exercise number 8. Arrange in ascending, increasing the order. One has given us an example. You can see here in exercise number 8. What it's called? Let's learn it. So in the previous lecture, we just learned what is the ascending and descending order, increasing or decreasing, right? The ascending number किसे कहते हैं? Can you tell me? Ascending number किसे हम कहते हैं? हम किसे कह सकते हैं कि ascending number है, descending number? Yes, ascending number it means smallest to largest number. We have just arranged number to smallest number to largest number. छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक जाना, इसे कहते हैं ascending order. It means increasing order, right? और इसे ascending भी कहते हैं और increasing भी कहते हैं. Okay? Hope you remind it. Still, let's just some examples. You don't have to write in your maths book. आपको ये सिर्फ fill up करना है, ठीक है? आप इसे अच्छे से लर्न कर पाए और आपको रिमाइंड भी हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. What is ascending number? Here we can see 1 to 9 number, right? 7, 8, 9. Sorry. In 1 to 9 digit, we have just arranged this number in ascending order. What we have to do? Yes, first we have start at smallest number. Ascending number में क्या होता है बच्चों? Small number से हमें start करना होता है, right? So पहले हमारा जो digit है 1 to 10 में सबसे small यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है? सबसे आगे वाला नंबर कौन सा है? It's a 3. So we have just write here 3. Second one is 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? Yes, it's a 6. उसके बाद 8 और उसके बाद 9. ये हमारा हुआ ascending number. अब मान लीजिए हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, right? Here 29, 26, 23, 28. या फिर आप कोई भी नंबर ले सकते हो 29, 96, 53 एंड 38, राइट? अब आपको इसमें ascending ऑर्डर के हिसाब से सारे नंबर राइट करने हैं. सो अभी हम क्या करेंगे? लेट्स सी. सबसे पहले 1 to 100 में आगे कौन सा नंबर आता है? 29, 96, 53 या 38? Yes, smallest number is 29. Right? क्योंकि 29 पहले आता है. इससे पहले वाली कोई इंडेक्स है? कोई नंबर है? No, it's not here. So we have just write here 29. Because we are arranging from ascending number. So we have to write first smallest number and then we have write biggest number, right? या फिर largest number. After 29, what will come? Yes, it's 38. See, 29, then 30, 31, 32, 33, तो 38 आता है, right? Then उससे बड़ी डिजिट कौन सी है? इसके आगे कौन सी डिजिट आएगी? इससे बड़ी कौन सी डिजिट है? Yes, 5. पहले 2 आता है, फिर 3, and then 5. 53. Because 38
50, 51, 52 एंड 53। उसके बाद कौन सी आई? 53, राइट? हम यहाँ पर 53 को लिखेंगे। बच्चों आपको यहाँ ये वाला एग्जाम्पल कहीं पर राइट डाउन नहीं करना, आप इसे अच्छे से समझ पाए इसीलिए, और एज ए रिमाइंडर मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? आपको इसे अच्छे से लर्न करना है, ओके? सो जस्ट फोकस ऑन इट, डोंट राइट इट। एंड देन 53 हमने कर लिया। पहले हमने लिखा 29 क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद 3 आता है, राइट? और उसके बाद 5। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा याद करके लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। याद रखिए असेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटे इंडेक्स से बड़े नंबर, राइट? छोटे नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़े नंबर लिखते जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? एंड देन आफ्टर कौन सी डिजिट बच गई? 96। उसके बाद 96 है, सो वी हैव जस्ट राइट डाउन हियर 96। 29 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर थी, उससे बड़ी कौन सा नंबर था? 38। उससे बड़ा कौन सा नंबर था? 53। और उसके बाद 96। तो ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंड व्हाट आई एम टीच टू यू। सो लेट्स जस्ट राइट एक्सरसाइज, ओके? Let's get started. Confused मत होना स्टूडेंट्स। छोटे नंबर से जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं असेंडिंग नंबर इन अ सिंपल लैंग्वेज, और सबसे पहले जो बड़े नंबर आते हैं उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके? सो सिंपल, डोंट कंफ्यूज इन इट। एज एन एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज में फॉर एन एग्जांपल हमें ये दिया गया है, राइट? असेंडिंग ऑर्डर वाइज हमें इस नंबर को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सारे जो नंबर है उसे हमें अरेंज करना है, ठीक है? लेट्स फिक्स इट। सबसे छोटा वाला कौन सा है बच्चों? 7। उसके बाद बड़ा वाला कौन सा है? 18। पहले आता है 7, राइट? फिर उससे बड़ा जो डिजिट होता है कौन सा है? यहाँ पर देखिए 18। उसके बाद 25, 1 and 2। देन यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर हम पहले लेंगे? 30 या 45? 2 के बाद कौन सा आता है? 3। इट्स बीन 30। और उसके बाद 45। ये हो गया हमारा असेंडिंग नंबर। 7, 1, 8, 18, 2, 5, 25, 3, 0, 30, and then 4, 5, 45. Understand? Is it clear what is the ascending order? Let's do another sum. Here you can see some examples. Let's see. हमें इसे इस इंडेक्स को ascending order के हिसाब से अरेंज करना है इस नंबर को। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है? Can you see it? Yes. So the answer is first we have to write here 9 and then 19। 9 से जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 19। So we have just write here 19। Next, what will come after 19? Yeah, 59। उससे बड़ा डिजिट है 59। उसके बाद आता है 69। फिर उसके बाद क्या आता है? 6। And then after 79। 19 है, 9 से स्टार्ट होता है, 9 फिर 19। उसके बाद 59, क्योंकि उसके बाद 5 आता है। 2 और 3 आता है, 2 और 3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं। फिर है 5, 5, 9, 59, 6, 9, 69 and 7, 9 is called 79। Okay? Is it clear? उसके बाद देखिए बच्चों 12, 21, 59, 95 and 99। We have just arranged this index in ascending order. Okay? Let's get started. सबसे smallest number यहाँ पर कौन सा है? It's a 12, क्योंकि पहले आता है 12।
यस, इट्स 59। उसके बाद 95 रखा है या 89, कौन सा डिजिट हम यहाँ पर राइट करेंगे? हमें असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये सारे नंबर को अरेंज करना है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 89, then 95। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर आपकी मैथ्स वर्कबुक में राइट डाउन करना है। यहाँ पर देखिए, आप अपने आप से भी कर सकते हैं, राइट? जस्ट राइट एंड डू इट बाय योरसेल्फ। स्मॉलेस्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे because we have just arranged in a ascending order, so we have just started at a smallest number. First we have to write here 27 because it's our smallest number in this index, and then after what will come? Yes, 27, then after 72। 72 बड़ा होता है या 79? 72 पहले आता है या 79? Obviously it's 72। We have just write here 72। यहाँ पर देखिए 90 है, ये सबसे बड़ा डिजिट हो जाएगा, फिर 80 है, ये भी बड़ा हो जाएगा, so we have just write here 79, and then 80, and then 90। Okay students, write down in your maths workbook, it's become your homework। यहाँ पर आपको ऐसे राइट डाउन करना है, ठीक है? Let's do another exercise. Exercise number 9. In the next exercise, we have just done about descending order. Number 2, descending order. What is the descending order, students? So, we have arranged number largest to smallest number, biggest number to smallest number. Descending order में क्या होता है? जब हम ascending order में करते थे, तो उसका सारा opposite हो जाता है। Descending number में क्या होता है? Let's learn and let's remind it. Okay? Last lecture में मैंने आपको बताया था कि descending order किसे कहते हैं. Let's just remind it. पहले हम सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं. 1 9 7. We have just arranged this number into descending order. Let's arrange it. Descending number में क्या होता है students? We have just arranged number to largest number to smallest number. इसे descending order भी कहते हैं और decreasing number भी कहा जाता है. Let's write just answer. यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? It's 9. So we have just write here 9. 9 के बाद सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 7. We have just write here 7. And then 3 and then 1. So it's our descending order, right? I hope कि आपको याद आ गया होगा.
what we have to do? We have to start at the largest number, otherwise biggest number. यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर में से सबसे बिग नंबर कौन सा है? Who is the biggest number in this index? Yes, it's the 99. यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 23 हो सकता है? No. 55 ये तो 5 है नहीं. 63 यहाँ तो 6 है नहीं. 99 yes, it's a 99. So we can just write here 99. उसके बाद देखिए ये आपने 9 को याद किया ठीक है. 9 के हिसाब से आपने यहाँ पर लिखा, लेकिन 99 से छोटा वाला इससे पहले कौन सा नंबर आता है? 97. 97 के बाद 99 आता है ना. 97, 98 एंड देन 99. तो हम यहाँ पर अब सेकंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सेकंड नंबर कौन सा होगा? 97. देन उसके बाद देखिए कौन सा बड़ा नंबर है? 63, 55 एंड 23. यस, इट्स 63 बिकॉज़ 6. एंड देन उससे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? 55. और 55 से भी जो छोटा नंबर हो वो कौन सा आएगा? 23. So we have just done it and we have just arranged in a descending order. Okay? I hope कि आप सबको समझ में आ गया होगा students. So let's get started in a descending order. Let's do exercise number 9. See, arrange in descending. It means decreasing order. Descending और decreasing synonyms है. Descending order भी कह सकते हैं और decreasing भी order कह सकते हैं. What has been done as an example? यहाँ पर आपको example दिया गया है. Do it by yourself students. First आप अपने आप से ट्राई करिए. यहाँ पर देखिए 26, 46, 62, 64 and then 60. It's not so hard students. If you are practicing these sums, you have just done it. Okay? It's not hard. It's so easy. हर रोज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा. ठीक है? What is the descending order? The number we have just arranged, largest number to smallest number, biggest number to smallest number. पहले हम जो big number होगा उसे write down करेंगे, उसके बाद हम small number तक जाएंगे. ओके? एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, सिर्फ आपको लर्न करना है. बाकी जो 3 सम्स है उसे आपको write down करना होगा अपनी मैथ्स वर्कबुक में. फर्स्ट our fourth, which is our biggest number in this sum? Can you find it? Yes, it's here. 91. 91 our largest number in this sum. Okay? Then what will come? Which is largest number in this sum? 91 के बाद आता है 42. 42 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 24. 9, 4 and 2. उसके बाद 19 और उसके बाद 8. Only 8. See, it's our descending order in number. Let's do another sum. यहाँ पर भी ऐसा स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके? यहाँ पर देखिए 26 अवेलेबल है, 46 है, 62 है,
बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। Which one is big number? Yes, it's a 64. See, 26 is small because it starts with a 2. Then 46, it's not a biggest number. 62, is it a biggest number? No. Yes, it will. But यहाँ पर देखिए 6 and 4 है। यहाँ पर देखिए 6 and 2 है, और यहाँ पर देखिए 6 and 0। आप देखिए और अपने आप में स्पीकअप कीजिए। पूरा जो इंडेक्स होता है, नंबर होता है, ये आपको बोलना चाहिए। 60, 61, 62, 63 and 64. Who is the biggest number? 64. तो सबसे पहले आएगा 64. 6 and 4 is called 64. And then after 62. 6 and 2 it's called 62. उसके बाद 6 and 0. देखिए 6 and 4 ये बड़ा नंबर हुआ। उसके बाद देखिए 6 and 2, आपको यहाँ पर भी साथ में देखना है। 4 के बाद आता है 2, राइट? सो 64, उसके बाद 62, 10, 60। ये 3 नंबर हमने क्लियर कर दिए। और कौन सा नंबर हम यहाँ पर राइट करेंगे? 26 is biggest number or 56 is biggest number? Which one is big? Yes, 46. तो हम यहाँ पर पहले बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद छोटा। We have just done it. Let's repeat it. 74 है, 39, 81, 93 and then 47. Which one is come first? It's 93. 9 सबसे बड़ा इंडेक्स होता है, राइट? So 93. उसके बाद कौन सा बड़ा है? 81. उसके बाद 74. उसके बाद है 47 and then 39. ओके? यहाँ पर देखिए सेम नंबर है। So easy. बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा बड़ा नंबर है यहाँ पर? 99 is the biggest number. यहाँ पर हम राइट करेंगे 99। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 99। उसके बाद 88, उसके बाद 77, then 66 और लास्ट में 44। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें बड़े नंबर से स्टार्ट होता है या फिर जो बिग नंबर है उसे हम पहले लिखते हैं, उसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, और डिसेंडिंग नंबर में क्या होता है? बड़े नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? देन टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 22. 2 and 2 it's called 22. Exercise number 10. Answer the following question based on the picture below. यहाँ पर पिक्चर के हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन है उसके आपको आंसर राइट डाउन करने हैं। मैं डायरेक्टली आंसर राइट करूँगी, ओके? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में अवेलेबल है। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा स्टूडेंट्स। हर रोज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी रहेगा, ठीक है? 22 and exercise number 10. Okay, our first question. Here you can see the picture of story. ये स्टोरी हमने अपनी टेक्स्ट बुक में रिपीट की थी, राइट? इसे हमने सुना था, ठीक है, और अच्छे से समझा था। यहाँ पर देखिए स्टोरी ऐसी थी कि एक खेत होता है जिसमें बड़ा गाजर होता है, राइट? बहुत बड़ा कैरेट होता है। तो कैरेट होता है वो जमीन में होता है बिकॉज इट्स अ रूट वेजिटेबल है कैरेट। वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता। फिर क्या करता है? जो एक ग्रैंडफादर है, जो एक बुजुर्ग है, वो कैरेट को खींचने लगता है, लेकिन फिर भी वो जमीन से बाहर नहीं निकलता। फिर वो अपनी वाइफ को बुलाता है। इट्स कॉल्ड ग्रैंडफादर बिकॉज ही इज a grandfather, so he just called his grandmother यानी his wife। तो फिर वो अपनी पत्नी को बुलाता है कैरेट को बाहर खींचने के लिए। तो उससे भी कुछ नहीं होता, फिर वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाता है यानी कि उसकी पोती को बुलाता है। फिर भी जो कैरेट होता है वो जमीन में फंसा रहता है, बाहर नहीं निकलता। जो ग्रैंड डॉटर होती है वो अपने डॉग को बुलाती है,
फिर भी कुछ नहीं होता। इसके बाद कैट होती है। कैट, यहाँ पर देखिए कैट का पिक्चर अवेलेबल है। तो ये सारे लोग फिर से कैरेट को खींचते हैं, लेकिन कैरेट बाहर नहीं निकलता। उसके बाद कैट है वो माउस को बुलाती है, और फिर क्या होता है, धड़ाम जैसा बूम जैसे बड़ा आवाज होता है, और जो सारा बड़ा सा कैरेट है वो जमीन से बाहर निकलता है। और फिर इस कैरेट का सबने क्या किया, सबने गाजर का हलवा बनाकर खा लिया। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी। आप इसे भूलना चाहे इसलिए मैंने रिपीट कर दी। इसके हिसाब से ये जो सारे क्वेश्चन थे इसका हमें आंसर राइट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो मी। मैं यहाँ पर जैसे आंसर लिखी हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ राइट डाउन करना है अपनी मैथ्स वर्कबुक में। ओके, ये वाला यहाँ पर देखिए ऑन पेज नंबर 22। लेट्स गेट स्टार्ट। आंसर नंबर 1, हाउ मैनी पीपल आर पुलिंग द कैरेट। हाउ मैनी यानी कि कितने, कितने लोगों ने कैरेट को खींचा। पुलिंग यानी कि खींचना, पुलिंग द कैरेट, कैरेट यानी कि गाजर। You have just counted students 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here we can see the 6 people are pulling the carrot. So we have just write here number 6. Okay. In the second questions, who is at the first ordinal number? यानी कि ordinal, what is ordinal number? जो इंडेक्स होता है उससे सेम अरेंज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर हुआ, राइट। 11, 12, 13, 14, 11 to 20 तक ये सारा क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर। उसके हिसाब से आपको कहना है कि ऑर्डिनल नंबर में पहला व्यक्ति कौन है, पहला पर्सन कौन सा है। इट्स अ ग्रैंडफादर। यू कैन सी हियर इट्स अ ग्रैंडफादर। So we have just write here grandfather. Okay. Our second answer is grandfather. Third one is at which ordinal number is the cat. आपको काउंट करना है कि ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से 8 का नंबर कैट का नंबर कौन सा है। लेट्स काउंट इट 1, 2, 3, 4 and 5. The cat is fifth one. So we have just write here 5. Number 4, who is at fourth ordinal number? ये सारा यहाँ पर कई सारे पेपर है, उसमें से चौथा कौन है, ठीक है। Who is the at fourth ordinal number? ordinal number के हिसाब से चौथा पर्सन जो है वो कौन है। You can see here and you have just counted 1, 2, 3 and 4. It's a dog. So we have just write here dog, D-O-G, dog यानी कि कुत्ता। ग्रैंडफादर यानी कि दादा, जो आपके दादा होता है, राइट। नंबर 5, हाउ मेनी ऑफ देम आर बिफोर द कैट। कैट से पहले कितने पर्सन थे यहाँ पर आपको काउंट करने हैं। 1, 2, 3 and 4. It's a 4. You have just right answer 4. Okay. Then after question number 6, draw a cap on the third ordinal number. Who is the third person? You have just counted 1, 2 and 3. So third one is granddaughter. Granddaughter यानी कि पोती। तो आपको इसके सिर पर, इसके हेड पे एक हेड बनानी है। You have just make a hat on this girl heads. ओके, यहाँ पर आपको एक कैप को ड्रॉ करना है। ये जो एक गर्ल का पिक्चर है इसके ऊपर आपको एक कैप का जो पिक्चर होता है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कैप को ड्रॉ करना है। ओके, राइट डाउन नहीं करना। ड्रॉ अ मुस्टैच फॉर द 6th ordinal number. ड्रॉ अ मुस्टैच फॉर द 6th ordinal number.
And who is the sixth? In this line, 1, 2, 3, you have counted 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The sixth one is mouse. So on a mouse face, you have draw mustache on mouse face. Okay? तो आपको माउस के फेस पे एक मुस्टेच को ड्रॉ करना है. मुस्टेच यानी कि जो मूछें होती है वो. ठीक है. Number 8. Who is between the grandfather and the granddaughter? See, you can see in this picture. First grandfather and third one is granddaughter. Who is the between? Who is this person? Yes, it's a grandmother. So answer is grandmother. यानी कि आपकी दादी माँ. जिसे आप ग्रैंडमा भी कह सकते हैं, राइट? So grandmother. Answer 8. Our answer is grandmother. Number 9. Who is just before the granddaughter? Granddaughter से पहले कौन सा पर्सन है? So she is grandmother. Once again, our answer is same. Grandmother. Number 10. Who is just after the cat? You can see this picture. Cat के पीछे कौन है? Who is the after? और who is just after the cat? After यानी कि पीछे. बिल्ली के पीछे कौन है? It's a mouse. So our answer is mouse. यानी कि चूहा. ठीक है. Number 10 कंप्लीट हो गया. Number 11. Our number 11 question. How many of them are before the mouse? Mouse से पहले कौन सा है? Mouse से पहले कितने पर्सन्स हैं? How many यानी कि कितने? Mouse से पहले कितने पर्सन्स हैं यहाँ पर देखिए. चलिए हम काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. So our answer is 5. So fifth, 5 1 them are before the mouse. How many of them are after the grandfather? यहाँ पर देखिए grandfather के पीछे कितने पर्सन्स हैं? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. grandfather के पीछे कितने पर्सन्स खड़े हुए हैं? तो 5 पर्सन्स. तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5. ओके. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ऐसे राइट डाउन करना है आंसर्स, सारे आंसर्स. यहाँ पर देखिए नंबर 11. डू एज डायरेक्टेड. फिल आपको यहाँ पर जो कहा गया है इसके हिसाब से आपको करना है. नंबर 1. फिल ब्लू कलर इन द सेकेंड बर्ड. बर्ड या फिर क्लाउड, आप दोनों में भी कलर कर सकते हैं. हु इज सेकेंड बर्ड? बर्ड. यस, इट्स हियर. सेकेंड. तो यहाँ पर आपको कलर फिल करना है. कौन सा कलर? ब्लू कलर फिलअप करेंगे. ओके. देन फिल रेड कलर इन द बर्ड जस्ट आफ्टर द फिफ्थ बर्ड. फिफ्थ के बाद कौन सा नंबर आता है? 6. तो हु इज आफ्टर फिफ्थ बर्ड के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6. तो यहाँ पर आपको कलर फिलअप करना है. कौन सा कलर फिल करेंगे? रेड कलर फिलअप करना है यहाँ पर. Then fill green color in the bird just before the 8th one. 8 से पहले कौन सा डिजिट आता है? Yes, it's 7. So you have just fill the color in the 7th bird. यहाँ पर देखिए यहाँ. और 7th cloud में कौन सा कलर फिल करेंगे? ग्रीन कलर. Fill orange color in the 10th bird. Otherwise 10th cloud. यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा नंबर 10 बर्ड. यहाँ पर आपको कलर फिल करना है. ऑरेंज कलर फिल करेंगे. ठीक है. फिल येलो कलर इन द 3rd and the 9th बर्ड. आपको क्या करना है? 3rd और 9th. यहाँ पर देखिए ये 3rd वाला और ये 9th वाला. यहाँ पर दोनों में आपको येलो कलर फिलअप करना है. 3rd में और 9th में. ओके. देन फिल वायलेट कलर इन द बर्ड बिटवीन द 4th and the 6th. 4th और 6th के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 और 6. इसमें बीच में कौन सा नंबर आता है? 5. So 5. तो वायलेट कलर
ठीक है, यहाँ पर देन फिल ब्राउन कलर इन द फर्स्ट एंड 8 वर्ड। फर्स्ट में और 8 वर्ड में आपको ब्राउन कलर फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए द फर्स्ट एंड इन द 8th। देन आफ्टर नंबर 8 फिल ब्लैक कलर इन द फोर्थ वर्ड। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ब्लैक कलर को फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अपने होमवर्क में पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 को फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यही होमवर्क रहेगा। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर एक्सरसाइज लर्न की उसे आपको अपनी नेक्स्ट वर्कबुक में फिलअप करना है। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।